अस्सलामुअलैकुम। प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, भारत में समाजी तब्दीली का अमल चैप्टर में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सिनतियाना देख रहे थे। अभी अर्बनाइजेशन यानी शहरियाना देखते हैं। One of the inevitable effects of industrial growth is the emergence of towns, cities that eventually grow into a metropolis. जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सबसे नागुज़ीर जो असर हुआ, सबसे ज़्यादा मतलब नाकाबिल फरामोश जिसको आप बोलते हैं, जिसको निगलेक्ट की नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ का या इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफ़ेक्ट ये हुआ कि शहर और कस्बे वजूद में आए और बाद में वो मेट्रोपोलिस में तब्दील हुए, बड़े शहर बने। मॉडर्न अर्बनाइजेशन वाज द रिज़ल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले तो जो मॉडर्न अर्बनाइजेशन है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिज़ल्ट है, यानी जो शहरियाना है वो सिनतियाने का नतीजा है। शहरियाना और सिनतियाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले सिनतों का वजूद हुआ और सिनतों की वजह से लोग शहरों में काम की तलाश के लिए आने लगे। आबादी बढ़ी शहरों की और वो मेट्रोपोलिस में तब्दील हुए। तो ये सिनतियाने का नतीजा है। It is the opportunities of work that attracted people to urban areas, thus giving momentum to large-scale exodus of people from villages to cities. ये एक मौका, बहुत सारे मौके थे या काम की बहुत सारे मौके मैसर आए लोगों को, जिसने लोगों को गांव से शहर की तरफ अट्रैक्ट किया। और जो उनका जो एक्सोडस है, जो लोगों का गांव से शहर की तरफ जो हिजरत है, नक़्ल मकानी है, लोग अपने गांव छोड़ के शहरों में आके बसे, इसको एक रफ्तार मिली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, सिनतियाने की वजह से। इट लेड टू अर्बनाइज्म विच इज़ अ टिपिकल फीचर ऑफ अर्बन लिविंग। और फिर उसकी वजह से अर्बनिज़म वजूद में आया, जो कि अर्बन लिविंग का टिपिकल फीचर है। देखो, अर्बनाइजेशन अलग है और जो लोगों की शहरों की तरफ हिजरत हुई वो अलग चीज़ है। अर्बनिज़म वो एक अलग चीज़ है। तो वो देखेंगे हम आगे कि क्या है। अभी अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। Urbanization is a two-way process that involves movement from villages to cities and change from agricultural occupation to business, trade, service and profession, and change in the migrants' attitudes, beliefs, values and behavioral pattern. अर्बनाइजेशन एक टू वे प्रोसेस है, जिसमें ये होता है कि एक दो चीज़ें होती है। एक तो लोग शहर से गांव से शहर की तरफ आते हैं और साथ ही जो उनका ज़राअत से गांव वालों का बेसिक पेशा, ये बुनियादी पेशा है, बेसिक प्रोफेशन उनका एग्रीकल्चर है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो उसको अभी वो सारी चीज़ें चेंज होके बिजनेस, ट्रेड, सर्विस और सारे प्रोफेशन इन लोगों के चेंज होते हैं। साथ ही साथ जो लोग जो माइग्रेंट होते हैं, जो हिजरत करके आते हैं, जो महाजिर होते हैं, जो अपना गांव छोड़ के शहर आके बसते हैं, जब वो गांव छोड़ के शहर आते हैं तो उनके एटीट्यूड, उनके बिलीफ, उनके वैल्यूज़, उनके बिहेवियरल पैटर्न, उनकी सोच, उनका अक़ीदा, उनका बर्ताव, उनकी कदरें, उनका रवैया, सारी ही चीज़ों में तब्दीली आती हैं। Thomas Warren, in the Encyclopedia of Social Sciences, has defined urbanization as सोशल साइंसेस का जो इंसाइक्लोपीडिया है उसमें अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन ऐसी दी है: द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम कम्युनिटीज़ कंसर्न चीफली और सोलिली विथ एग्रीकल्चरल टू अदर कम्युनिटीज़ जनरली लार्जर हुज एक्टिविटीज़ आर प्राइमरीली सेंटर्ड इन गवर्नमेंट, ट्रेड, मैन्युफैक्चरर और अलाइड इंटरेस्ट। कि इन्होंने इसमें ये बताया है अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन कि वो लम्हा या वो वो जो तहरीक है, वो जो ये है कि एग्रीकल्चर से, ज़राअत से, उस चीफली या सोलिली ज़राअत से रिलेटेड जो कम्युनिटीज़ होती है, जिनका बुनियादी पेशा ज़राअत होता है और जिनकी बेसिक एक्टिविटीज़ ज़राअत ही होती हैं। अभी
ये लोग जब इधर आते हैं, शहरों में आते हैं, तिजारत करते हैं और उस मसनूआत के प्रोडक्शन में इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये जो सारा जो मूवमेंट है, ये जो पूरी तहरीक है, ये अर्बनाइजेशन, ये शहरियाना है। Marvin Olson, urbanization must consist of an inward flow of large number of people from scattered rural areas to urban communities. मार्विन ऑल्सन के मुताबिक जो अर्बनाइजेशन है वो एक इनवर्ट फ्लो है, मतलब लोग अंदर ही अंदर रूरल एरियाज से अर्बन कम्युनिटी में शिफ्ट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन, क्या क्या खसूसियात है इसकी, ये देखते हैं। सबसे पहले तो माइग्रेशन टू अर्बन सेंटर्स, लोग गांव से अर्बन सेंटर्स की तरफ माइग्रेट करते हैं, हिजरत करते हैं। द ग्रेजुअल इमरजेंस ऑफ फैक्ट्रीज लेड टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एंड ट्राइबल एरियाज टू द फैक्ट्री लोकेशंस, जो धीरे धीरे फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई, फैक्ट्रीज़ की का इर्तिका हुआ, बुनियादें पड़ी फैक्ट्रीज़ की, तो साथ ही रूरल और ट्राइबल एरिया से, देही और कबाइली इलाकों से लोग फैक्ट्री की इलाकों की तरफ, फैक्ट्री लोकेशन की तरफ मूव करने लगे, हिजरत करने लगे। This in turn led to gradual increase in the number of families living in and around the factories. उससे यह हुआ कि जो फैक्ट्री और फैक्ट्री के आसपास के अतराफ में जो लोगों की तादाद बढ़ी, जो फैमिलीज़, बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ पर आकर रहने लगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट लेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रेसिडेंस अराउंड द फैक्ट्रीज, वक्त के साथ साथ में आबादी में इजाफा हुआ, फैक्ट्रीज़ के अतराफ का जो रिहायशी इलाका है वहाँ पे आबादी में इजाफा हुआ। इवन टुडे द फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कंटिन्यूसली इज़ रीचिंग द अर्बन सेंटर्स इन सर्च ऑफ वर्क, और आज भी एक बड़ी तादाद लोगों की गांव से शहर की तरफ हिजरत कर रही है काम की तलाश में। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ रिजल्टेड इनटू सिटीज़ गेटिंग ओवर पॉपुलेटेड, ये जो काम की तलाश में लोग अपने गांव से शहर की तरफ जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में जाते हैं, उसकी वजह से शहरों की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। सच सिटीज़ आर एक्सपांडिंग टर्निंग इनटू मेट्रोपोलिसेस, और ये इस तरह के जो सिटीज़ हैं बहुत एक्सपांड हो रहे हैं, मेट्रोपोलिटन सिटीज़ ये बन गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई, पुणे, नागपुर, जहाँ पर सारे अतराफ़ के देही इलाकों के लोग काम की तलाश में आए हैं और यहीं बस गए हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड कम्यूटेशन। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ अर्बन सेंटर्स टुडे, जो सिनतों की तरक्की है, उनका जो नमू है, ये तो एक इसका एसेंशियल फीचर है ही। इंडिया हैज़ हैड अर्लियर फेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडिया में जब अर्बनाइजेशन के अर्ली फेजेस थे, जो शुरुआती दौर था, माइग्रेशन एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपांशन लीड टू स्पेशल सेग्रेशन, विच मीन्स द प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड वंस प्लेस ऑफ वर्क ड्रिफ्ट अपार्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब शुरुआत में जब इंडिया के में ये अर्बनाइजेशन का जब शुरुआती दौर था, तो उसमें ये हुआ कि इंडस्ट्रियल एक्सपांशन के सिनतों की बढ़ने के नतीजे में जो स्पेशियल सेग्रीगेशन हुए, स्पेशियल सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि लोगों का वर्क प्लेस अलग होता है और उनका रेसिडेंशियल प्लेस अलग होता है, और वो वहाँ से रोज़ाना अप डाउन करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे का ट्रैवल। पहले बहुत लोग यहाँ अपने नागपुर से भी बहुत लोग आसपास के छोटे छोटे इलाकों में, जैसे बूटी बोरी हो गया, रामटेक हो गया, खदान हो गया, तो यहाँ पे लोग रोज़ाना अप डाउन किया करते थे, और वो रहते यहाँ थे नागपुर में, और वो वहाँ पे अप डाउन किया करते थे। It is not common to find people in large cities spending 3-4 hours in commuting to and from the workplace, और ये बिल्कुल भी अनकॉमन नहीं है, बहुत आम सी बात है कि लोग रेगुलर सफ़र करते हैं, रेगुलर विज़िट करते हैं, और मतलब रेगुलर 3-4 घंटे का सफ़र अपने काम के लिए करते हैं, रहते हैं एक दूसरे इलाके में और जाते वहाँ पर हैं।
Heterogeneity urbanization lead to a heterogeneous gathering of people of different gender, sexuality, caste, creed, class, language and so forth. देखो ये बहुत ही बिग चेंज हुआ और बहुत ही अच्छा भी चेंज हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, कि पहले ऐसा था कि इंडिया में इलाके ऐसे मखसूस हुआ करते थे, ये कास्ट, ये क्लास, ये क्रीड और ऐसे, और जेंडर बायसेस और कास्ट बायसेस, क्लास बायसेस बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था। लेकिन अभी सारे ही लोग अपने काम की तलाश में हर कास्ट, हर क्लास, हर क्रीड के लोग एक साथ आके, मर्द औरतें सब एक जगह एक मिल के काम कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है, सॉरी, ये जो भेदभाव है, ये अभी ख़त्म हो गया उसकी वजह से। दिस heterogeneous coexistence has led to breakdown of several traditional barriers where one's contribution becomes more valued। और उसकी वजह से ये जो heterogeneity है, ये जो मुख्तलिफ अनवा है, जो मुख्तलिफ मज़हब, रंग, नस्ल, ज़ात के लोग एक जगह आके जमा हुए, एक जगह आके काम करने लगे, तो इससे पूरे जो ट्रेडिशनल बैरियर्स है वो ख़त्म हुए, जो रुकावटें थी ज़ात पात की वजह से, और कौन कितना काम करता है उसकी ज़्यादा वैल्यू है। नेक्स्ट है अर्बनिज़म एज ए वे ऑफ लाइफ। अर्बनिज़म मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्बनाइजेशन हुआ, लेकिन जो वे ऑफ लाइफ अर्बनिज़म वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो अब चल देखते हैं। लुईस वर्थ यूज द फ्रेज अर्बनिज़म एज ए वे ऑफ लाइफ। सोशोलॉजिस्ट लुईस वर्थ ने ये फ्रेज यूज़ किया था, अर्बनिज़म एज ए वे ऑफ लाइफ। अर्बनिज़म को उन्होंने एक वे ऑफ लाइफ माना है, एक ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा माना है। टू डिस्क्राइब व्हाट अर्बनाइजेशन डज टू पीपल लिविंग इन द अर्बन एरियाज। तो अर्बनिज़म ये होता है कि अर्बनाइजेशन की वजह से अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों में क्या चेंजेस हुए, क्या उनको लाइफ स्टाइल में तब्दीली आई, ये अर्बनिज़म है। क्या उनका लाइफ स्टाइल अभी है। द डेवलप ए सर्टेन वे ऑफ लाइफ विच इज़ टिपिकल ऑफ द अर्बन माइंडसेट। इन लोगों ने एक सर्टेन वे ऑफ लाइफ डेवलप किया है, एक टिपिकल माइंडसेट, अर्बन माइंडसेट इनका बना है। डिस्टेंट सेकेंडरी टाइप रिलेशनशिप, क्या क्या है ये लाइफ स्टाइल की में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो हो लोग एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, रिलेशनशिप सेकेंडरी है। जैसे रूरल एरियाज़ में होता है कि सब एक दूसरे के काम में मिलजुल कर साथ होते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना होता है, दरवाजे खुले होते हैं। और सो नहीं बहुत ही चौक पे, गांव के चौराहे पे सब लोग एक जगह आकर बैठते हैं, शाम को एक साथ उनकी मुलाकात होना, खाना पीना, त्यौहार मनाना, वो सारी चीज़ें होती। जबकि शहर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सारे रिलेशन सेकेंडरी होते हैं, फॉर्मल रिलेशन होते हैं। शहर में लोग काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं, हिसाब किताब करते हैं हर चीज़ का, जबकि गांव में ऐसा नहीं होता। इंडिपेंडेंट होते हैं, रैशनल होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि रैशनल होते हैं। ऐसे मतलब जो सुना है, जो बाप दादा से चला आ रहा है, उसको वैसे कि वैसे बिलीव नहीं करते लेते, बल्कि रैशनैलिटी से चीज़ों को सोचते हैं। लेस इम्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशंस, फैमिली, रिलीजन, कस्टम एट्सेट्रा। और इंडिपेंडेंट ज़िंदगी, अपनी मन मर्जी की ज़िंदगी गुजारते हैं। पुरानी रिवायतों, ख़ानदान, मज़हब, रस्म रिवाज का ज़िंदगी पे उतना असर नहीं होता है। फिफ्थ है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। Urbanization implies control and obligations that are not administered by traditional bodies such as panchayats but municipal corporations। अब अर्बनाइजेशन की में ये होता है, अर्बन एरियाज़ में ये होता है कि जो पूरे इलाके का कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, जैसे सड़कें हो गया, ड्रेनेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ये जो सारी चीज़ें होती है, स्कूल्स हो गया, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका कोई ऐसा पंचायत वगैरह कंट्रोल नहीं करती उसको, बल्कि इसके लिए बाकायदा बॉडीज़ होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं। जबकि गांव में पंचायत होती है, गांव के कुछ मुखिया, गांव के कुछ बड़े लोग उसमें होते हैं, और वो ही ये सारे मामलों को देखा करते हैं। Such bodies are responsible for planning, development and redevelopment of urban एरियाज़। ये जो बॉडीज़ होती हैं शहरों में, तो ये प्लानिंग और जो अर्बन एरियाज़ उसके डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट को देखती हैं।
साथ ही देयर आर सेकेंडरी मोड्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल, और सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए सेकेंडरी मोड होते हैं, फॉर एग्जांपल लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम सच एज ट्रैफिक सिग्नल, सिटी पुलिस एट्सेट्रा। गांव में ऐसा होता है, रूरल एरिया में ऐसा होता है कि पंचायत ही ये सारे गांव के निज़ाम को भी देखती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और साथ ही सिक्योरिटी को भी वही मेंटेन करती है। जबकि अर्बन एरियाज़ में दो अलग अलग बॉडीज़ होती है, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है ये सारी चीज़ों को देखती है, और एक सिक्योरिटी के लिए अलग से लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम होता है, ट्रैफिक सिग्नल, सिटी पुलिस वगैरह। लास्ट फीचर है इसका स्पेशलाइज्ड डिवीज़न ऑफ लेबर। स्किल ट्रेनिंग, स्पेशलाइजेशन एंड सुपर स्पेशलाइजेशन कैरी ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द अर्बन सिनेरियो। स्किल होना किसी काम के लिए उसकी आपको ट्रेनिंग हासिल होनी चाहिए, और स्पेशलाइजेशन हो पर्टिकुलर एरिया में, ये अर्बन सिनेरियो में बहुत मैटर करता है। डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ बेस्ड ऑन वंस स्किल एंड एक्सपर्टाइज। पहले ऐसा हुआ करता था, जो हिंदू रस्म रिवाज थे और हिंदू जो जाति सिस्टम था कि ये पर्टिकुलर कास्ट के लोग यही प्रोफेशन करते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो प्रीचर्स होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं वो वॉरियर्स होते हैं, और जो शूद्राज होते हैं वो नौकर होते हैं। और तो इस तरह से ये हुआ करता था। वैश्य जो होते हैं वो तिजारत करते हैं, ये बिजनेसमैन होते हैं, ये सारे इस तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ करता था उनकी कास्ट की बेसिस पे। लेकिन अर्बन एरियाज़ में डिवीज़न ऑफ लेबर पूरी तरह से स्किल्स और एक्सपर्टाइज की बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल इन ए फैक्ट्री डिफरेंट मैनेजर्स आर अपॉइंटेड फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। मिसाल के तौर पर किसी फैक्ट्री में स्पेसिफिक टास्क के लिए अलग अलग मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स एडवर्टाइजिंग मैनेजर वगैरह। इवन विद इन दीज स्पेसिफिक एरियाज, और यहाँ तक कि इस पर्टिकुलर एरियाज़ में भी द वर्क इज़ फर्दर डिवाइडेड, काम को और भी ज़्यादा बांटा जाता है बेस्ड ऑन स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन, उनकी स्किल और स्पेशलाइजेशन की बेस पे। जैसे कोई मैन्युफैक्चर में होता है, कोई अकाउंटिंग में होता है, कोई क्लर्कल डिपार्टमेंट में होता है, कोई परचेजिंग में होता है, कोई सेलिंग में होता है। तो ये इस बेसिस पे डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। इसका नेक्स्ट है, ये तो अर्बनाइजेशन हमने पूरा अच्छे से देखा, इसके फीचर्स भी देखे। इसके बाद में मॉडर्नाइजेशन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।